हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिंदी साहित्य ज्ञान ट्री में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य ज्ञान ट्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यह यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए वन लाइनर प्रश्न उत्तर नाटक और निबंध से संबंधित है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाटक निबंध यूजीसी नेट में भी लगे हुए हैं। सभी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। हिंदी का नाटक महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। प्रश्न नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना? आंसर होगा अपने पिता गोपाल चंद्र द्वारा रचित गिरधर दास के नहुस नाटक, जिसका प्रकाशन 1857 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ विद्वान किस नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं? तो रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को। तीसरा क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने हिंदी का दूसरा और तीसरा और चौथा नाटक किसे माना? तो दूसरा नाटक भारतेंदु जी ने शकुंतला को माना, तीसरा विद्या सुंदर को, जो उनका खुद का लिखा हुआ है, और चौथा नाटक उन्होंने सप्ता संवरण को माना, जो श्रीनिवास द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक और हिंदी नवजागरण का अवधूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के कौन से 5 उद्देश्य बताए? तो आंसर है श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। भारतेंदु के किस नाटक में पाखंडी, मांसाहारी, पुरोहित और शैवों वैष्णव पर व्यंग किया गया है? तो यह नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती में। विशस्य विस्मोचनम किस प्रकार का नाटक है? तो विशस्य विस्मोचनम जो है, ये एक राष्ट्रभक्तिपरक नाटक है, भान, जिसमें बड़ौदा के गायकवाड़ को गद्दी से उतारे जाने का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम जोगनी नाटक में कहाँ के यथार्थ और पंडा पुरोहितों की धूर्तता का चित्रण किया गया? तो तत्कालीन काशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा का यथार्थ चित्रण किस नाटक में हुआ? तो राइट आंसर है भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक शैली। प्रश्न है, नील देवी नाटक किन विषयों पर आधारित है? तो यह ऐतिहासिकता, देशभक्ति और स्त्री शिक्षा पर आधारित। विद्या सुंदर नाटक में किनके मिलन और विवाह का वर्णन है? तो इसका आंसर है वर्धमान नगर की राजकुमारी विद्या और कांचीपुर के राजकुमार गुण सिंधु का वर्णन है। अंधेर नगरी की शैली में लिखा गया नाटक है? तो यह एक प्रेषण नाटक है, जिसमें अयोग्य शासक की मूर्खता पर व्यंग किया गया। किस नाटक को अर्धमौलिक नाटक कहा गया है? तो राइट आंसर है सत्य हरिश्चंद्र को यह क्षेमेश्वर द्वारा रचित चंड कौशिक की छाया माना जाता है। भारतेंदु का नाटक दुर्लभ बंधु किस अंग्रेजी नाटक का अनुवाद है? तो ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। मुद्रा राक्षस नाटक की मुख्य विषय वस्तु क्या है? आंसर है चाणक्य और राक्षस के राजनीति, दाव पेच, नंद वंश का नाश और चंद्रगुप्त सम्राट का बनना। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस कृति को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा? तो राइट आंसर है चंद्रावली को। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जो स्टेज पर खेला गया कौन सा है? तो यह पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल। इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु की प्रेरणा से किन स्थानों पर नाट्य सभाओं की स्थापना हुई? काशी में नेशनल थिएटर और आर्य नाट्य सभा, कानपुर में हिंदी रंगमंच पर। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर होगा श्री निवास दास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी को। अभय जयशंकर प्रसाद और समकालीन नाटक। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित मई मंजरी की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो आंसर है श्रृंगार और वीर रस प्रधान। यह नाटक सामाजिक और नारी स्वतंत्रता पर आधारित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाट्य सिद्धांतों के आधार पर किस ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने की थी नाट्य शास्त्र की। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा और यह इस पर किसका प्रभाव है? तो सज्जन जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है, 1910 में प्रकाशित हुआ, जिस पर पारसी नाटक की शैली और शायरी का प्रभाव है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसे माना गया? तो राइट आंसर जयशंकर प्रसाद करुणालय को। जयशंकर प्रसाद ने किसे प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा? आंसर है अपने नाटक राजश्री को, जिसका आधार कलहन की राजतरंगिणी है। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो स्कंदगुप्त। दुर्स्वामिनी नाटक का मुख्य प्रतिपाद विषय क्या है? विधवा विवाह को साथ सम्मत सिद्ध करना और प्रताड़ित नारियों की मुक्ति का मार्ग दिखाना। सेठ गोविंदास के किस नाटक में गांधीवाद और साम्यवाद की श्रेष्ठता का प्रश्न उठाया गया? तो आंसर है ग्रहण और त्याग में। विभाजन के बाद दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में व्याप्त असंतोष का चित्रण किस नाटक में है? तो यह है सेठ गोविंदास द्वारा रचित पाकिस्तान नाटक में। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक स्वभंग की कथा वस्तु क्या है? शाहजहां के पुत्र द्वारा सिखों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दिए गए बलिदान का चित्रण है। प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत के किस नाटक में मद्यपान शराब की समस्या को दिखाया गया है? तो राइट आंसर है अंगूर की बेटी में। पन्नाधाय के अपूर्व बलिदान का चित्रण किस नाटक में मिलता है? तो गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रचित राजमुकुट में। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों की क्या विशेषता है? उनके सभी नाटक 3 अंकों के हैं और उनमें दृश्यों का विभाजन नहीं किया गया। सन्यासी नाटक में किन ऐतिहासिक स्थितियों का चित्रण है? तो असहयोग आंदोलन, रोलैट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। सिकंदर को एक कुटिल विजेता के रूप में किस नाटक में चित्रित किया गया? तो राइट आंसर है लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित वितस्ता की लहरों में। उपेन्द्रनाथ अस का सर्वाधिक प्रसिद्ध और अनुशासन प्रधान नाटक कौन सा है? अंजो दीदी। छठा बेटा नाटक की समस्या पर आधारित है? तो पिता पुत्र के बदलते संबंधों पर, जहां बेटे वृद्ध पिता को अपने पास रखने को तैयार नहीं होते। रुपया तुम्हें खा गया नाटक का मूल संदेश क्या है? धन को ही सब कुछ मानने वाले लोगों की दुर्दशा का चित्रण है। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर किस प्रकार का नाटक है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है जो डॉक्टर नीरा के अंतर्द्वंद पर आधारित है। अब है आधुनिक नाटक और महत्वपूर्ण तथ्य। पर भी साहनी के किस नाटक में जलियांवाला बाग हत्याकांड ऊधम सिंह का चित्रण है? तो यह है रंग दे बसंती चोला में। कबीर दास के निर्भीक और सत्यवादी व्यक्तित्व को भी साहनी के किस नाटक में दिखाया गया? कबीरा खड़ा बाजार में। आधुनिकता पर आधुनिकता बोध का आरंभ भुवनेश्वर प्रसाद के किस लघु नाटक से माना जाता है? ऊसर हंस 1938 ईस्वी में प्रकाशित। प्रश्न, डॉक्टर मदान ने किस लघु नाटक को आधुनिकता का बोध का दस्तावेज कहा? तो भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े 1946 में। प्रश्न में राजकुमार शर्मा ने किसे विश्व का प्रथम असंगत नाटककार माना? तो भुवनेश्वर को। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन किसके जीवन से संबंधित है? तो यह महाकवि कालिदास के परिवेश और प्रेरणा से स्रोत है। लहरों के राजहंस का कथानक किस पर आधारित है? अश्व घोष के सोदर नंद पर। मध्यम वर्गीय विवाहित जीवन की विडंबनाओं का चित्रण किस नाटक में हुआ? तो मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे। मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? तो कमलेश्वर ने। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में शराबी अपनी पति द्वारा पत्नी पर अत्याचार को दिखाया गया? उसका आंसर है अंधा कुआं। हिंदी का प्रथम अस्तित्ववादी नाटक किसे माना गया? तो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित 3 आंखों वाली मछली। दुष्यंत कुमार का गीत नाट्य एक कंठ विस्फाई किस कथा पर आधारित है? तो 10 यज्ञ के समय सती के दग्ध होने की कथा पर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस व्यंग नाटक में नौटंकी शैली का प्रयोग हुआ? तो बकरी में। उर्दू शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा? कैदे हयात। मणि मधुकर किस नाटक में कबीर के व्यक्तित्व का चित्रण है? तो एक तारे की आंख। सुशील कुमार सिंह के किस नाटक में राजनीति भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया? सिंहासन खाली है। स्वदेश दीपक का कौन सा नाटक फौज में व्याप्त जातिवाद और वर्ग भेद को दिखाता है? तो कोर्ट मार्शल। मुद्रा राक्षस के किस नाटक में अधिकारी वर्ग की
क्रूरता और स्वार्थपरता को उजागर किया गया है। योर्स फेथफुली। महत्वपूर्ण निबंध है। हिंदी निबंध विद्या का अभ्युदय किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। डॉक्टर कृष्णलाल ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना? डॉक्टर बालकृष्ण भट्ट को। भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? कलिराज की सभा, जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को क्या कहा? गद्य प्रबंध। आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को क्रमश क्या कहा? बालकृष्ण भट्ट को स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन। प्रताप नारायण ग्रंथावली में कुल कितने निबंध संकलित है? तो 191। राधाचरण गोस्वामी का कौन सा निबंध स्वप्न शैली में लिखा गया? तो यमलोक की यात्रा। लाला श्रीनिवास दास का कौन सा निबंध भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा पर आधारित है? तो यह है भारत खंड की समृद्धि। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद के निबंध किन पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो ये हुए थे नागरी नीरद और आनंद कादंबरी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने विचारों को निबंध के स्थान पर क्या क्या लेख? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संग्रह किस पर नाम से प्रकाशित करते थे? तो रसक रंजन। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक किस युग में लिखे गए हैं? तो द्विवेदी युग में। आचार्य शुक्ल ने किस निबंधकार को मातृभाषा का सच्चा सेवक माना पर अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया? काशीनाथ खत्री को। हिंदी निबंध विद्या का जन्म किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार किसे माना? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अनुसार हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के सबसे बेहतरीन निबंधकार कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे। बालकृष्ण भट्ट के निबंधों का संग्रह किस नाम से है? तो राइट आंसर है भट्ट निबंध माला, 2 भागों में। कलिराज की सभा किसका पहला निबंध है? बालकृष्ण भट्ट, कवि वचन सुधा में प्रकाशित। आचार्य शुक्ल ने हिंदी के शुरुआती निबंधों को क्या नाम दिया? तो गद्य प्रबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा? बालकृष्ण भट्ट को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा? प्रताप नारायण मिश्र को। साहित्य नवनीत किस लेख के निबंधों का संग्रह है? तो अंबिकादत्त व्यास को। यमलोक की यात्रा निबंध किस शैली में लिखा गया था? स्वप्न शैली में, राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित। लाला श्रीनिवास दास का कौन सा निबंध भारत की दुर्दशा पर आधारित है? तो भारत खंड की समृद्धि पर। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद के निबंध किन पत्रिकाओं में छपते हैं? नागरी नीरद और आनंद कादंबरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों को क्या कहना पसंद किया? लेख। रसक रंजन किस प्रसिद्ध निबंधकार का संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा और व्याकरण से जुड़े निबंध सबसे ज्यादा किस युग में लिखे गए? द्विवेदी युग में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध कौन सा है? साहित्य, जो 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध किन संग्रहों में संकलित है? तो विचार वीथी तथा चिंतामणि भाग और 1-2 में। भाषा का जादूगर किसे कहा गया? शिव पूजन सहाय को। धर्मवीर भारती के किस संग्रह में यात्रा विवरण, डायरी, संस्मरण और व्यंग जैसी अनेक रचनाओं का वर्णन है? ठेले पर हिमालय। वियोगी हरिहर का वास्तविक नाम क्या है और वे किस प्रकार के निबंधों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी था और गद्य गीत के लिए प्रसिद्ध था। आगे का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? त्रिशंकु 1945। आगे के किस निबंध संग्रह का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ? तो स्मृति छंदा में। छायावादोत्तर निबंधकारों में ललित निबंध और आत्मव्यंजना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आलोक पर्व को। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 ईस्वी मिला? संस्कृति के 4 अध्याय। महादेवी वर्मा के किस संग्रह में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों का चित्रण है? तो श्रृंखला की कड़ियों में। विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध भाई किसके जीवन पर आधारित है? आगे की जीवनी पर। विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से किसे चिट्ठियां लिखी?
सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को। डॉक्टर नगेंद्र के आस्था के चरण संग्रह में कुल कितने निबंध संकलित है? तो 101 निबंध। कुबेरनाथ राय का कजरी वन में राजहंस की किस शैली में लिखा गया निबंध है? तो रिपोर्टाज शैली में। डॉक्टर नामवर सिंह के आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह कौन सा है? बलगम खुद 1951। रमेश चंद्र शाह ने ललित निबंध को क्या नाम दिया? आत्म निबंध। तो ये थे वन लाइनर 150 पौने 200 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन